के। दूसरा प्रमाण हम आपको दे दे रहे हैं। तीसरा प्रमाण, हमारे सनातन धर्म में मेरे भाई बहनों किसी जाति को छोड़ा नहीं गया है, किसी जाति को नहीं छोड़ा गया। यही तो एक ऐसा सनातन धर्म है जो कहता वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार मेरा परिवार है। विवाह होता है, विवाह से भी पुण्य कोई दूसरा काम है? विवाह होता है और विवाह में डलवा जाता कि नहीं जाता है? बिना डलवा का विवाह होगा? के बना वाला? कौन बनाता है? साफ साफ बोली, धरिकार डोम है कि नहीं है? उच्च जाति का है कि निम्न जाति का है? बिना छुअले बनौले रहना। वो विवाह में क्यों लगा? वो क्यों लगाए? छोटा जाति है, उसका छुआ नहीं खा सकते। वो नीच जाति का है तो उसका छुआ हुआ विवाह में आप प्रयोग क्यों कर रहे हैं? पहला, और आज से हो रहा है क्या? गायत्री परिवार आया तब से हो रहा है क्या? आदि से हो रहा है, न जाने कितने वर्षों से पहला। और मात्र वो बना करके ला करके दे नहीं दिया। फिर उसके आगे देखिए, किसी जात के घर की बहनें हो, किसी भी जाति के घर की, वो जब डलवा लेके आता है तो थरिया में दीपक जला के उसकी आरती उतारते हैं। होता कि नहीं? इधर हमारे क्षेत्र में होता है, उसकी आरती उतारते हैं। काहे? वो तो नीच है तो उसका आरती उतारने की क्या जरूरत? कोनो भगवान है का? आरती तो भगवान का किया जाता है, वो नीच जाति का क्यों आरती उतारने लगे? ये सनातन धर्म में सबका सम्मान था मेरे भाई बहनों। जाति धर्म कुछ नहीं था। ये तो कर्म के आधार पर जाति का बंटवारा हुआ था। कर्म के आधार पर जैसा कर्म करेंगे उसके हिसाब से वो जाति का बंटवारा हुआ। और मात्र डोम ही नहीं, धरिकार ही नहीं, सनातन धर्म में किसी को छोड़ा नहीं गया है, सबको समान अधिकार दिया गया है। जिस पीढ़ा पर बैठ करके विवाह होता है वो के बना वाला है कि नहीं है? बढ़ई बनाते कि नहीं बनाते? उच्च जाति के हैं का? मीडियम वर्ग के वो भी अगर बिना छुअले बनाओ ना, अगर ना बनाए तो पीढ़वा ना मिला तो हवा नहीं होगा, होगा विवाह में। और उतने उन्हीं को नहीं, और प्रमाण लीजिए, हजाम को भी उसमें बुलाया जाता। होता है कि नहीं होता है? न बढ़ल रहे चाहे ना झूठे मुठे के कटी हैं, गीतियों गाएंगी, है कि नहीं है? उनको भी छोड़ा गया। चूड़ीहार को बुलाया जाता, धोबी को बुलाया जाता, कहार को बुलाया जाता। किसको छोड़ा है? सनातन धर्म के लोगों ने सबको सम्मान दिया। और आप कहते हैं कि ये नहीं वो हो सकता है। अरे कभी जमाना, आज यही तो कारण है मेरे भाई बहनों, आज हमारा सनातन धर्म जो विभिन्न जाति धर्म में बंट करके, और जिसको हम समझते हैं ये प्रबुद्ध, अब थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, ये प्रबुद्ध वर्ग के लोग कभी कभी ऐसे ही माता सीता को नहीं छोड़ा लोगों ने, माता सीता को नहीं छोड़ा। किसको छोड़ा है इन लोगों ने? दुनिया भर का कमेंट होना शुरू हुआ जब अयोध्या में लोगों ने कुछ ने कहा कि अरे माता सीता जब आई थी तो अग्नि परीक्षा हुआ था यार, परीक्षा दे करके आई थी। तू कहता उनके ऊपर ब्लेम लगा रहा है। लोगों ने कहा तो कौन अयोध्या का गया था देखने के लिए? अयोध्या का कौन गया था देखने के लिए? उनको नहीं छोड़ा लोगों ने। और गायत्री मंत्र जप करने के लिए बहुत से लोग कहेंगे नारी गायत्री मंत्र नहीं जप कर सकती है, नारी गायत्री मंत्र नहीं जप कर सकती। मेरे गुरुजी ने कहा नारी गायत्री मंत्र ही नहीं, नारी गायत्री महायज्ञ करवाएगी, महायज्ञ करवाएगी। और आज और गायत्री परिवार ही नहीं, आप टीवी में देखिए, यूट्यूब में देखिए, कितनी ऐसी बहनें हैं जो भागवत कथा कह रही हैं, रामचरितमानस की कथा कह रही हैं। है कि नहीं है? उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे गुरु की बात छोड़ दीजिए आप, हम आम भी बात बताना चाहते हैं कि आप उसमें भी देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज सबके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने मेरे भाई बहनों कठोर तप करके 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किया।
जौ की रोटी खाया। अब वो विस्तार से बताने लगेंगे तो हमारा विषय छूट जाएगा, लेकिन इतना जान लीजिएगा, जैसे भगीरथ जी ने कठोर तप करके और गंगा जी को अवतरित किया था सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए, वैसे ही वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी 24 लक्ष के 24 महापुरुष श्रम किया। जौ की रोटी खाया, न नमक न दाल न मीठा न रोटी न सब्जी, किसी व्यंजनों का टेस्ट नहीं लिया 40 वर्ष तक। और गायत्री को सिद्ध किया, ज्ञान की गंगा को अवतरित किया। कभी ये गायत्री मंत्र वेद मंत्र था, वेदों तक सीमित था, तो उस समय वेद मंत्र कहा जाता था, लेकिन जब देवता इसके विषय में जाने तो देव मंत्र हो गया। लेकिन मेरे भाई बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने इसे विश्व मंत्र बना दिया। दुनिया में सभी लोग जप कर सकते हैं, सबके लिए अवेलेबल। क्यों? क्योंकि इस समय जरूरी सद्बुद्धि की है। चलिए बोल यज्ञ भगवान की, गायत्री माता की। तो मेरे भाई बहनों, भले ही हमारे शब्द थोड़ा सा तेज लगे हों किसी को तो माफ करिएगा, हम प्रमाण सहित आपको मैंने बताया है। अगर ये प्रमाण सही हो तो आप इतना जरूर जान लीजिएगा, समय एक जैसा नहीं रहता है, दुनिया बदलती रहती है। 24 घंटे में ही एक ही जैसा समय नहीं, कभी शाम होता है तो हल्का अंधेरा होता है, इस समय ज्यादा अंधेरा है, कभी प्रकाश होता है। ये जैसा समय आता है उसके हिसाब से व्यवस्थाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। और ज्यादा अगर इसके विषय में जानना है मेरे भाई बहनों, एक पुस्तक पढ़िएगा गुरुजी का गायत्री महाविज्ञान, उसमें बड़ा विस्तार से लिखे हैं। 3200 किताब गुरुजी ने लिखा है। वह 2 दिन में 3 दिन में हम कितना आपको सुना देंगे, लेकिन इतना हम जरूर बताना चाहेंगे मेरे भाई बहनों, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठिए, अपने आप को मात्र इतना समझिए कि हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। और अगर मनुष्य समझ लेंगे, ये तो एक बाप के 4 बेटे, किसी का नाम रामू, किसी का नाम श्यामू, किसी का नाम संतोष, किसी का नाम दीपक, लेकिन है तो पिता एक ही। वैसे ही ये जितने भी जाति धर्म बनाए गए, ये उसके हिसाब से बनाए गए, कर्म के आधार पर जाति का बंटवारा हुआ था। जो जैसा कर्म करता है उसको, अरे कोई किसी जाति के हों, उच्च जाति के ही हों, और अगर वो धान का खरीद करते हैं तो उनको लोग क्या कहते हैं? सेठ जी कहते हैं, है कि नहीं है? चाहे आप किसी भी जाति के हों, धान का खरीद करेंगे तो सेठ जी कहे जाएंगे, आप दुकानदारी करते हैं तो सेठ जी कहे जाएंगे। वो जाति तो अलग है, लेकिन कर्म के आधार पर जाति का बंटवारा हुआ। आइए एक संगीत सुनेंगे। तुझ में ओ, मुझ में ओ, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। तुझ में हो, मुझ में